दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम ईपीएफ विड्रॉल के बारे में। तो उसके लिए पहले तो आपको क्या करना है, ये जो ईपीएफ का जो पोर्टल है उसे अगर एक्सेस करना है तो आपको गूगल पे ईपीएफओ लिखना है, फिर ये वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे अगर एक्सेस करोगे तो आपको सर्विस पे जाना है, सर्विस पे फॉर एम्प्लॉइज़ पे जाना है। अब यहाँ पे आपको नीचे सर्विसेज में दूसरा ऑप्शन मिलेगा मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे साइड में आपको आपका यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना है। अगर आपने आपका यूएएन एक्टिवेट करवाया होगा तो यूएएन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपके एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यूएएन नंबर को आप एक्टिवेट करवाओगे तो ऐसे केस में आप यहाँ से पासवर्ड जनरेट करके वो पासवर्ड को यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हो आपकी जो भी डिटेल है पीएफ से जुड़ी। ओके, तो यूएन नंबर डालना पड़ेगा। अगर एक्टिवेट करवा लिया है तो यूएन नंबर डालोगे, पासवर्ड आपने जनरेट किया होगा तो पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड नज़र आ रहा है वो कैप्चा कोड आपको डालना पड़ेगा। साइन इन करेंगे इसको। अब जैसे साइन इन करोगे तो आपको बताया जा रहा है कि ई नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल, ये सारी चीज़ें, तो इसको सिंपली अभी अवॉइड करना है, लेटर कर देंगे। अब आपको विड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे। विड्रॉल करने से पहले आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपने अगर 2-4 जॉब चेंज करके रखी हुई है तो आपका जो ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वो क्या मैं बता रहा हूँ, तो उसके लिए क्या आपको यहाँ पे व्यू में जाना है और व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री आपको चेक करनी है। देखिए यहाँ पे आपको क्या मार्क करना है, यहाँ पे देखना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है और डेट ऑफ एग्जिट क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले वाली जो कंपनी है, पहले वाला जो एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको नज़र आ रही है। ईपीएफ में भी और ईपीएस में भी दोनों का होता है। ओके, लेकिन दोनों की एग्जिट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एग्जिट डेट डालनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे मैनेज में आपको जाना है मार्क एग्जिट में। जैसे मार्क एग्जिट में आप जाओगे तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट का जो ड्रॉप डाउन मेनू होगा उसमें से सभी चीज़ें नज़र आएगी। ओके, तो देखिए लास्ट वाला जो था वो था कॉन्टिनेंटल ग्रुप। ओके, अभी सारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो देखेंगे। पहली वाली पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता रहा है, ओके, 2017 की, लेकिन एग्जिट नहीं है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो एक ही मंथ नज़र आएगा जो लास्ट उसने मीन्स कंट्रीब्यूशन देखा होगा, उसकी जो लास्ट डेट है वो पिक करनी। सेकंड टाइम भी वही चीज़ करनी है, और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपकी जो जॉब है उसमें से आपने एग्जिट क्यों ली है, तो आपको बताना है। वो रिटायरमेंट हो सकता है, सुपर एन्युएशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए है वो जॉब हमने चेंज की थी, तो वो वाले केस में सेसेशन शॉर्ट सर्विस लास्ट वाला ऑप्शन है। अब सिंपली ये चेक बॉक्स पे टिक करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी करोगे तो आपका जो भी क्लाइंट होगा या खुद आपका अकाउंट है तो आपके मोबाइल नंबर पे इसका ओटीपी आएगा। अब ओटीपी डालने के बाद आपको जो भी डिक्लेरेशन है उसे चेक बॉक्स को टिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है, और सिंपली अपडेट पे क्लिक करोगे तो सारी जो चीज़ें होगी वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो नीचे मेंबर आईडी जो भी है एस्टैब्लिशमेंट नेम के साथ उसकी एक्सपायरी डेट 28 फरवरी हमने डाल दी है। ओके, अब ये वाले एस्टैब्लिशमेंट का जो भी फंड आपका पेंडिंग होगा वो आपका जो अभी जो एस्टैब्लिशमेंट में आप काम कर रहे हो वहाँ पे इसका फंड आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो सिंपली उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और वहाँ पे दूसरे वाला ऑप्शन वन मेंबर ट्रांसफ़र वाला जो रिक्वेस्ट करना है वो यहाँ से करना है। जिस किसी एस्टैब्लिशमेंट में आप अभी काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे बता रहा है वो ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ऊपर नज़र आ रहा है डिटेल ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफ़र विल बी अफेक्टेड, और ये अकाउंट में पिछला जो भी ईपीएफ होगा वो ट्रांसफ़र होगा पिछले एस्टैब्लिशमेंट का। चलिए थोड़ा नीचे जाएंगे हम, तो स्टेप 1 में आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट। जो भी आपका प्रीवियस अकाउंट है वो यहाँ से आप उसकी जो डिटेल है वो डिटेल आप यहाँ से ले पाओगे। तो सिंपली अटेस्टेशन थ्रू में आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर पे क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे और गेट डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एस्टैब्लिशमेंट ड्रॉप डाउन मेनू मिल जाएगा।
ये ड्रॉप डाउन मेनू में आपको पिछले एस्टैब्लिशमेंट नज़र आएंगे जहाँ पे आपने काम किया था, और वहाँ पे आपका जो ईपीएफ का फंड है वो रुका हुआ है, तो वो आपको अभी वाला जो भी एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर वो ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपली दो आपको यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट नज़र आ रहे हैं, हो सकता है 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जिस किसी एस्टैब्लिशमेंट की एग्जिट डेट आपने एंटर की होगी वो यहाँ पे नज़र आएंगे। तो सिंपली यहाँ पे दोनों को हम पिक कर लेंगे वन बाय वन। पहले वाला ये पिक कर लिया, देन दूसरे वाला जो है उसे भी पिक कर लेंगे। अब ये जो चेक बॉक्स है मेंबर नेम वाला, वो दोनों को पिक कर लेंगे। मीन्स दोनों का जो ईपीएफ का फंड है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए नए एस्टैब्लिशमेंट में। अब सिंपली आप नीचे जाओगे, अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है, और गेट ओटीपी पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका आधार के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। अब वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पे बता रहा है 2 क्लेम्स हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। 2 क्लेम आपने कर दिए हैं, और अगर आप चाहो तो उसका जो प्रिंटेबल फॉर्म 13 होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें बताया जाएगा कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में आपका जो ईपीएफ का फंड है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अदरवाइज़ आपको दूसरी तरह से उसे चेक करना है तो आप ऑनलाइन सर्विसेज पे जाओगे, वहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाओगे, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो नज़र आएगा यहाँ पे कि आपने 2 रिक्वेस्ट डाली हुई है। आपका ऑनलाइन क्लेम किया है और ऑनलाइन क्लेम किया है ट्रांसफ़र का। ओके, आपने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाली है, और ये जो रिक्वेस्ट है वो आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उसके पास गई होगी। अब वो वहाँ से अप्रूवल देगा, जैसे यहाँ पे क्लेम स्टेटस बता रहा है पेंडिंग एट प्रीवियस एम्प्लॉयर। अब वो उसे अप्रूवल देगा तो ये अप्रूव हो जाएगा, और जो भी फंड होगा आपका, वो आपका जो अभी का लेटेस्ट मीन्स करंट एस्टैब्लिशमेंट है उसके पासबुक में ये सारा जो ईपीएफ का बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए ये जो पीडीएफ है वो कुछ ऐसे नज़र आएंगे, जहाँ पे बता रहा है कि आपने द रीजनल पीएफ कमिश्नर को ये रिक्वेस्ट डाली है, और उसमें बताया है कि इस किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट का जो भी पीएफ फंड है वो मैंने अभी का करंट का जो भी एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट डाली है। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी आपको प्रिंट निकाल के जो भी आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है उसको ये प्रोवाइड करना है कि देखिए मैंने ये रिक्वेस्ट डाली है, अब आप इसे अप्रूव कर दीजिए। तो वहाँ से जैसे अप्रूव हो जाएगा तो आपका जो फंड है वो फंड नया वाला मीन्स करंट एस्टैब्लिशमेंट होगा उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपने जब फंड ट्रांसफ़र कर लिया होगा तो ट्रांसफ़र करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको विड्रॉल के लिए अब क्लेम डालना है। तो उसके लिए फिर से आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाना है, और यहाँ पे क्लेम वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 3 तरह के क्लेम आप कर पाओगे। एक होगा कि आपकी जॉब अभी चालू है और आप सिर्फ पीएफ विड्रॉ कर पाओगे, तो उसके लिए फॉर्म 31 होगा। अगर आपकी जॉब आपने छोड़ दी है और उसके ऊपर 2 महीने भी गुजर चुके हैं तो वो वाले केस में आप पीएफ भी विड्रॉ कर पाओगे, और आपका ईपीएस मीन्स पेंशन होगा वो भी विड्रॉ कर पाओगे। तो उसके लिए आपको फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म 19 पीएफ विड्रॉल के लिए, और फॉर्म 10C आपका पेंशन का विड्रॉल लेने के लिए। तो सिंपली ये वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको बैंक अकाउंट डालने के लिए बोला जाएगा, जो अकाउंट में आप अपना विड्रॉल लेना चाहते हो, और यूएएन के साथ आपने जो बैंक अकाउंट सीड किया होगा वही यहाँ पे एंटर करना है। बैंक अकाउंट डालने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर वेरीफाई हो जाएगा, ग्रीन टिक मिलेगी, तो समझ लीजिए आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। सिंपली ये कंफर्मेशन पे आपको यस पे क्लिक करना है। अब आपको सिंपली प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है।
जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी, जहाँ पे आपको अगर ये वाले ऑनलाइन पोर्टल पे आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पहले पैन नंबर रजिस्टर करवाना है। अगर यहाँ पे पैन नंबर आप नहीं डालोगे और विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डालोगे तो वो वाले केस में जो भी विड्रॉल होगा उसका 30% TDS काट लिया जाएगा। तो पैन नंबर आपके लिए कंपलसरी है। अब नीचे जो ऑप्शन है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। चलिए कौन से ऑप्शन मिलते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारी जॉब चालू है तो वो वाले केस में हमें फॉर्म 31 मीन्स आप पीएफ का एडवांस ही विड्रॉ कर पाओगे, आप पेंशन अभी विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो सिंपली जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है पीएफ एडवांस, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए इसके ऊपर क्लिक करते ही कुछ और चीज़ें हमें नज़र आएगी, जहाँ पे पहला पूछा जा रहा है सिलेक्ट सर्विस। तो वहाँ पे जो भी नया वाला जो होगा अभी लेटेस्ट होगा वो वाला ऑप्शन यहाँ पे मीन्स वो वाला एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे पिक करना है। चलिए पर्पस फॉर विच एडवांस क्यों चाहिए आपको, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। तो आपको सिंपली जो भी आपको सूटेबल है, अदरवाइज इलनेस वाला जो ऑप्शन है वो भी आप पिक कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हमने इलनेस पिक कर लिया। अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, कितना एडवांस चाहिए, तो आपको पहले पासबुक में जाके देख लेना है कि कितना आपका ईपीएफ का बैलेंस है, पीएफ का टोटल। तो उसमें से जितना क्लेम करना चाहते हो वो यहाँ पे एंटर करना है। देन जो भी आपका एड्रेस है या फिर क्लाइंट का एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है। चलिए अब यहाँ पे आपको आपका चेक जो कैंसिल चेक होगा वो अपलोड करना है। या चलिए अब अपलोड करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे जो डिक्लेरेशन है उसके ऊपर क्लिक करना है और गेट आधार OTP वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आपको एक OTP मिलेगा, वो OTP आप एंटर करोगे और आपका जो क्लेम है वो सबमिट हो जाएगा। दैट्स इट। अब सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑनलाइन सर्विसेज में जाके ये क्लेम को आपको क्लेम स्टेटस में देखना है। ओके, अब ये रिक्वेस्ट जैसे कि आपने डाल दी है तो उसको 7 दिन से 15 दिन लगेंगे और फिर आपके बैंक का जो भी अकाउंट है जो आपने प्रोवाइड किया होगा उसके अंदर जो भी आपका ईपीएफ आपने डिमांड किया है और वो जेन्युइन डिमांड है आपकी, तो वो वाले केस में आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पीएफ जो है वो विड्रॉ कर सकते हो इन द केस ऑफ कि आपने अभी तक जॉब नहीं छोड़ी है। अगर जॉब छोड़ दी है तो 2 महीने के लिए रुकना और 2 महीने के बाद आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C के अकॉर्डिंग आपको 2 बार ये जो डिटेल अभी डाली है वैसे ही 2 बार डिटेल डालनी है। ओके, 2 क्लेम आपको करने पड़ेंगे। तो अगर जॉब छोड़ दी है तो वो वाले केस में आप फॉर्म 19 और 10C से आप क्लेम करोगे और अगर जॉब अभी भी चालू है तो ओनली आप ईपीएफ विड्रॉ कर पाओगे। तो वो वाले केस में फॉर्म 31 आपको यहाँ पे बताना है और जैसे कि अभी बताया उस तरह से आपको पूरी प्रोसेस करनी। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपको पीएफ का पार्शियल विड्रॉल करना है या फुल विड्रॉल करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे। अगर एग्जिट डेट का इश्यू है तो एग्जिट डेट आप कैसे डाल पाओगे और साथ ही साथ आपको एक एस्टैब्लिशमेंट में से दूसरे एस्टैब्लिश में आपका पीएफ का जो फंड है वो ट्रांसफ़र करना है तो कैसे कर पाओगे। तो सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।